16 जनवरी 2013 के दिन नासा के कोलंबिया स्पेसक्राफ्ट ने पृथ्वी से अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरी। कोलंबिया की यह 28वीं उड़ान थी और इसमें कुल 7 लोग सवार थे। 16 दिनों तक सातों एस्ट्रोनॉट ने अंतरिक्ष में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। 1 फरवरी 2003 के दिन इन सभी एस्ट्रोनॉट को धरती पर वापस आना था। सभी एस्ट्रोनॉट बहुत खुश थे और सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा था। विमान पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने वाला ही था, तभी अचानक से उससे संपर्क टूट गया और एक सन्नाटा सा छा गया। ग्राउंड पे मौजूद टीम ने कुछ देर के बाद बताया कि कोलंबिया स्पेसक्राफ्ट ब्लास्ट हो चुका है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इन 7 एस्ट्रोनॉट्स की टीम में हमारे भारत की कल्पना चावला भी शामिल थी। इस प्रोजेक्ट में गए एस्ट्रोनॉट की टीम और ग्राउंड पर मौजूद साइंटिस्ट की टीम सभी लोग अपनी फील्ड में एक्सपर्ट थे। कोलंबिया स्पेसक्राफ्ट का ऐसा अंजाम होगा यह कभी किसी ने सोचा नहीं था। दोस्तों, अंतरिक्ष में जाकर एक्सपेरिमेंट करना एक अलग बात होती है, लेकिन सबसे ज्यादा रिस्क होता है अंतरिक्ष से वापस धरती पर आने में। आज के हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि कैसे एक स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष में जाता है और फिर वहां से वापस कैसे आता है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि रॉकेट ही वह व्हीकल है जिसकी मदद से स्पेस में पहुंचा जाता है। रॉकेट और स्पेसक्राफ्ट दोनों अलग अलग होते हैं, क्योंकि स्पेस में एस्ट्रोनॉट स्पेसक्राफ्ट में बैठकर ट्रेवल करते हैं। अंतरिक्ष में मेन काम स्पेसक्राफ्ट का ही होता है। इसी में एस्ट्रोनॉट और एक्सपेरिमेंट के लिए जरूरी इक्विपमेंट रखे होते हैं। अंतरिक्ष में जाने के लिए रॉकेट और स्पेसक्राफ्ट दोनों जरूरी होता है। जिस पर स्पेसक्राफ्ट में अंतरिक्ष यात्री को पृथ्वी से स्पेस में भेजा जाता है उसे रॉकेट के इंजन से जोड़ा जाता है और वही उसे अंतरिक्ष तक पहुंचाता है। दोस्तों, न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अनुसार एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एक रॉकेट थर्ड लॉ ऑफ मोशन के इसी सिद्धांत पर काम करता है। ढेर सारे फ्यूल कंबंशन से पैदा हुए थ्रस्ट का इस्तेमाल करके ही रॉकेट जमीन से उठता है। रॉकेट सिर्फ एक तरह का इंजन होता है जिसका काम अंतरिक्ष तक अपने पेलोड को पहुंचाना होता है। पेलोड में कुछ भी हो सकता है, एक सैटेलाइट, साइंटिफिक इक्विपमेंट्स, अंतरिक्ष यात्री से लेकर स्पेस प्रोब भी। हवाई जहाज की तरह रॉकेट को भी काम करने के लिए ईंधन की जरूरत होती है। जब ईंधन जलता है तो उसमें से गर्म गैसेस निकलने लगती हैं। अपनी बनावट की वजह से एक रॉकेट इन गैसेस को नीचे की तरफ छोड़ने लगता है, जिससे एक थर्स्ट यानी कि एक धक्का पैदा होता है और रॉकेट हवा में उठने लगता है। दोस्तों, एक रॉकेट और हवाई जहाज के इंजन में सबसे बड़ा फर्क ये है कि एरोप्लेन को अपने ईंधन को जलाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, वहीं दूसरी तरफ एक रॉकेट धरती के वायुमंडल के साथ साथ अंतरिक्ष और बेहद कम दबाव वाली जगहों पर भी उड़ सकता है, क्योंकि इसका इंजन जरूरी ऑक्सीडाइजर अपने साथ लेकर उड़ता है। इंजन को बाहर से ऑक्सीजन देने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए यह कहीं भी और कितनी भी ऊंचाई तक उड़ सकता है। रॉकेट इंजन में नॉर्मली 2 प्रकार के ईंधन या फिर प्रोपलिएंट का यूज किया जाता है, लिक्विड प्रोपलिएंट और सॉलिड प्रोपलिएंट। लेकिन स्पेस शटल में लिक्विड फ्यूल का ही यूज होता है। इसके अलावा इसमें बूस्टर रॉकेट्स भी लगे होते हैं जो इसे पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकालने में मदद करते हैं। फ्यूल खत्म होने पर मेन रॉकेट इंजन से अपने आप अलग हो जाता है और बाकी का रॉकेट आगे बढ़ते रहता है। स्पेसक्राफ्ट एक हवाई जहाज की तरह होता है जिसके अंदर अंतरिक्ष यात्रियों के रहने के लिए खाने पीने और सोने जैसी तमाम जरूरतों के हिसाब से सारी सुविधाएं मौजूद होती हैं। स्पेसक्राफ्ट के आगे के हिस्से में उसका पूरा कंट्रोल सिस्टम होता है जहां से अंतरिक्ष यात्री उसे कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे एक स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष में पहुंचता है तो उसका मेन रॉकेट इंजन भी उससे अलग हो जाता है और यहीं से शुरू होता है स्पेसक्राफ्ट का सफर, जिसकी कमान अब होती है अंतरिक्ष यात्रियों के हाथ में। इससे पहले पूरी नेविगेशन ग्राउंड पर बैठी टीम कंट्रोल कर रही होती है। अंतरिक्ष यात्री स्पेसक्राफ्ट को ठीक उसी तरह से उड़ाते हैं जैसे कोई पायलट एरोप्लेन को उड़ाता है। इसके अंदर एडवांस टेक्नोलॉजी के सेंसर और मशीनें लगी होती हैं, जिनकी बदौलत ही अंतरिक्ष यात्री स्पेस में रिसर्च और एक्सपेरिमेंट कर पाते हैं। दोस्तों, रॉकेट को लॉन्च करने के लिए जिस तीसरे मेगा इक्विपमेंट की जरूरत होती है वह होता है लॉन्च पैड। लॉन्च पैड वह प्लेटफॉर्म होता है जिसकी मदद से रॉकेट को आकाश की तरफ एक सीधी रेखा में प्रोजेक्ट किया जाता है। लॉन्च का यह प्रोसेस रॉकेट के पेलोड पर डिपेंड होता है। पेलोड जितना ज्यादा होता है, लॉन्चिंग के स्टेजेस भी उसी के हिसाब से प्लान की जाती है। लॉन्च के कुछ ही मिनटों में शटल पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश कर जाता है, जिसके बाद रॉकेट पृथ्वी में वापस आ गिरता है। अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी की कक्षा से ज्यादा दूर नहीं जा पाते हैं। कई वैज्ञानिकों का कहना है कि अभी हमारे पास उस लेवल की टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम खुद जाकर डीप स्पेस में रिसर्च कर पाएं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष यात्रियों के लिए एक होटल की तरह होता है जिसमें कई मॉडर्न इक्विपमेंट और फैसिलिटीज मौजूद होती हैं। अंतरिक्ष में जाने वाले ज्यादातर अंतरिक्ष यात्री अपने रिसर्च और एक्सपेरिमेंट्स को ISS या फिर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से ही परफॉर्म करते हैं। दोस्तों, अपने सभी एक्सपेरिमेंट करने और कई दिन स्पेस में बिताने के बाद अंतरिक्ष यात्री धरती पर कैसे लौटते होंगे? आप लोगों को लगता होगा कि जिस तरह से रॉकेट के जरिए स्पेस में पहुंचे थे उसी तरह एक रॉकेट के जरिए पृथ्वी पर वापस आ जाएंगे, लेकिन स्पेसक्राफ्ट के साथ वापसी के वक्त कोई रॉकेट होता ही नहीं है। अंतरिक्ष में पहुंचने के बाद रॉकेट उससे अलग हो जाता है। स्पेसक्राफ्ट के साथ धरती पर वापस आना बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि वह लगभग 17,500 मील प्रति घंटे की रफ्तार से नीचे की तरफ ट्रेवल करता है। री एंट्री के लिए स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी की कक्षा के चारों ओर चक्कर लगाते हुए धीरे धीरे पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करता है।
पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हुए स्पेसक्राफ्ट को तेज और गर्म हवाओं का सामना करना पड़ता है। ये हवाएं इतनी खतरनाक होती हैं कि इनके दबाव और घर्षण के कारण स्पेसक्राफ्ट जलकर राख भी हो सकता है। इस कंडीशन से बचने के लिए स्पेसक्राफ्ट की ऊपरी सतह पर एक खास तरह की हीट रेजिस्टेंस चादर लगाई जाती है। अगर किसी कारण से यह चादर ना हो या टूट जाए तो स्पेसक्राफ्ट का धरती पर सही सलामत वापस आना काफी मुश्किल होता है। फिर जैसे जैसे स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी की सतह के नजदीक आता है तो वह जमीन के पैरेलल घूमने लगता है। और फिर आता है लैंडिंग का टाइम, जो किसी भी अंतरिक्ष यात्री के लिए काफी क्रूशियल होता है। स्पेसक्राफ्ट की लैंडिंग का यह प्रोसेस किसी एरोप्लेन की लैंडिंग के प्रोसेस की तरह ही होता है, लेकिन फर्क यह होता है कि स्पेसक्राफ्ट की स्पीड बहुत ज्यादा होती है, इसलिए लैंडिंग के बाद इसमें पीछे की तरफ एक पैराशूट खुलता है। इस तरह पृथ्वी पर अंतरिक्ष यात्री वापस सही सलामत पहुंचते हैं। स्पेसक्राफ्ट की लैंडिंग भी एयरपोर्ट रनवे पर ही कराई जाती है और इस दौरान एरोप्लेन की तरह ही स्पेसक्राफ्ट के पहिए भी खोले जाते हैं। हालांकि मरकरी, जेमिनी, अपोलो और सोयूज जैसे कुछ स्पेसक्राफ्ट की लैंडिंग समुद्र में भी कराई गई थी, जिसे स्पेस डाउन कहा जाता है, लेकिन यह प्रोसेस अब कम ही इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इसमें स्पेसक्राफ्ट के डूबने का खतरा बना रहता है, जो अंतरिक्ष यात्रियों के लिए घातक साबित हो सकता है। दोस्तों, अंतरिक्ष से आने वाली हर तस्वीर में अंतरिक्ष यात्री सफेद रंग के स्पेस सूट में दिखाई देते हैं, लेकिन जब अंतरिक्ष यात्री वापस पृथ्वी पर आते हैं तो उन्होंने ऑरेंज कलर का स्पेस सूट पहना होता है। इन स्पेस सूट को एडवांस क्रूज स्केप सूट कहते हैं, जबकि सफेद सूट को एक्स्ट्रा वेहिकुलर एक्टिविटी सूट कहते हैं। इनके पीछे भी एक खास कारण होता है। दरअसल ये दोनों स्पेस सूट अंतरिक्ष यात्रियों की सेफ्टी को ध्यान में रखकर डिजाइन किए जाते हैं। स्पेस सूट का कलर ऑरेंज होने के पीछे की सबसे बड़ी वजह यह होती है कि इसका रंग दूसरे रंगों से ज्यादा विजिबल होता है। इस ऑरेंज सूट को स्पेस में जाते वक्त और वापस धरती पर आते वक्त पहना जाता है, ताकि अगर जाने या आने के समय कोई दुर्घटना हो जाए तो अंतरिक्ष यात्री को उसको सूट के रंग की मदद से आसानी से ढूंढा जा सके। और इन सूट्स पर पैराशूट और चाकू जैसी कई चीजें अटैच्ड होती हैं, जिससे किसी प्रकार की दुर्घटना होने पर एक अंतरिक्ष यात्री की जान बच सके। इसके साथ ही इस सूट में एक लाइफ राफ्ट भी होती है, जो पानी के संपर्क में आते ही अपने आप खुल जाती है। वहीं बात करें सफेद स्पेस सूट की, तो अंतरिक्ष यात्री स्पेस में इसे इसलिए पहनते हैं ताकि वह अंतरिक्ष के घने अंधेरे में दूर से ही दिख जाएं। सफेद सूट काफी एडवांस टेक्नोलॉजी से बनाए जाते हैं। ये स्पेस सूट्स रीयूजेबल होते हैं, मतलब इन्हें बार बार स्पेस में भेजा जा सकता है। हालांकि कुछ सालों पहले टेक्नोलॉजी ने एक कदम और आगे बढ़ाते हुए एक करिश्मा कर दिखाया था, जब एक प्राइवेट स्पेस कंपनी स्पेस एक्स के मालिक एलॉन मस्क ने रीयूजेबल रॉकेट बनाने की घोषणा की थी। इसी कंपनी का एक रीयूजेबल रॉकेट फाल्कन 9 इतना सक्सेसफुल हुआ कि इसे देखते हुए इसरो ने भी इसी तरह के फुल्ली रीयूजेबल रॉकेट बनाने की तैयारी कर ली है। कहने का मतलब यह है कि अब एक रॉकेट भी सैटेलाइट को उसकी कक्षा में स्थापित करने के बाद वापस पृथ्वी पर लौट सकेगा और फिर उसे काम में लिया जा सकेगा। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताना।